अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर ली है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बताती चलूँ कि एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 में हम लोगों ने क्या किया था। बच्चे, हम लोगों के पास एक फ़ंक्शन गिवन होता था। फंक्शन को हम कैलकुलेट करते थे, फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन से मुराद कि हम लोगों को 4 स्टेप्स फॉलो करने होते थे बारी बारी। उन चारों स्टेप्स को करने के बाद और थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लोग उस फंक्शन का जो कि हमें गिवन होता था उसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के काबिल हो जाते थे। मीन्स हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर चुके होते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.3 वो डिफरेंट है ज़रा 2.1 और 2.2 से। बच्चे, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हम लोगों ने 4 स्टेप्स अप्लाई करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखा है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड्स की तरफ जाएंगे। मींस हमने अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो हम बार बार वही चारों स्टेप्स अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि कुछ डायरेक्ट रूल्स हैं हम वो अप्लाई करेंगे फंक्शन के ऊपर और इजीली फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोगों को आर्टिकल 2.3 में भी नज़र आ रहा है कि कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इनको हम लोग फॉलो करेंगे। ये मैंने रूल्स अलग से भी आपको नज़र आ रहा होगा, पेज के ऊपर अलग से भी मेंशन कर दिए हैं। रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन नंबर 1 पे है d/dx इंटू सी इक्वल टू 0। पहले तो ये बता दूं कि d/dx से क्या मुराद है। d/dx से मुराद है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और किसका डेरिवेटिव, जो आगे ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x। c फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट होपफुली आप लोगों को पता होगा कांस्टेंट का। तो ये जो रूल है, रूल नंबर 1, वो ये बता रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये रूल आपने याद कर लेना है कि डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट का वो हमेशा 0 होता है। नंबर 2 पे जो है इसको पावर रूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पावर को ही टैकल करता है। डेरिवेटिव का पावर रूल भी से कहते हैं। ये है d/dx इंटू एक्स टू द पावर n। जब आप इसका डेरिवेटिव देखें किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है, पावर शुरू में n शुरू में आ गया और x की पावर n-1, यानी कि पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस या पावर में से एक कम, तो इसको पावर रूल कहा जाता है। ये है d/dx इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n-1। तीसरा रूल देखें, d/dx इंटू सी एफ ऑफ एक्स। मीन्स c से मुराद कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स से मुराद कोई भी x का फंक्शन ऑफ x। एफ ऑफ एक्स के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, उसके कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर 4 पे देखें, d/dx इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx एफ ऑफ एक्स प्लस d/dx जी ऑफ एक्स। बहुत आसान रूल है, इसको एडिशन रूल भी कहा जाता है कि मीन्स आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और आपने उनका डेरिवेटिव लेना है। या तो आप इसी तरह से डेरिवेटिव ले लें कि दोनों को ऐड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव ले लें, या इस तरह से होगा कि f का अलग से डेरिवेटिव प्लस g का अलग से डेरिवेटिव। ये हैं 4 रूल्स जो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी फर्दर। इन पे फ़िलहाल अच्छी तरह से इनको ज़हन-नशीन कर लें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें, क्योंकि ये बेसिक रूल्स हैं। आगे आगे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। ये बेसिक रूल्स हैं, इनके साथ साथ ये भी साथ साथ चलेंगे और आगे मज़ीद फर्दर और रूल्स आते चले जाएंगे। तो अगर आपको इन चीज़ों की, इन रूल्स की अच्छे से समझ नहीं आई तो आपके लिए नेक्स्ट फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इन रूल्स को अच्छे से समझें, इनकी प्रैक्टिस करें, देन फिर हम आगे चलने में हमें आसानी होगी। तो रूल नंबर 1 जो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट बच्चे कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने जैसा कि 7 लिया है, तो 7 का डेरिवेटिव जो है वो d/dx इंटू 7 इक्वल टू 0। इस पर आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे है। वैसे तो ये वही 4 स्टेप्स लगा के अगर आप अप्लाई करके देखो तो ये इसका आंसर 0 आएगा। तो वही बेसिकली ये सारे रूल्स वही स्टेप्स लगा के निकाले हुए हैं।
लेकिन आपको अब चूंकि शॉर्टकट लगाना है तो डायरेक्ट इनको याद करना होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जहाँ पे भी कांस्टेंट आ रहा है आपने उसका डेरिवेटिव लिया, डायरेक्ट आप लिखो कि 0। अब आप इस बात को ज़हनशीन कर लें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये रूल नंबर 2 जो है उसका मैंने रूल नंबर 1 जो है इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम करते हैं रूल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पावर रूल जो था, पावर रूल में क्या था, d/dx इंटू एक्स टू द पावर 8। तो कैसे अप्लाई होता है ये, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस 8 एक्स टू द पावर 8 माइनस 1। तो पावर रूल इस तरह से होता है कि पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक माइनस और एक्स एज इट इज़ रहता है। उसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या था कि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता था तो कांस्टेंट को हम बाहर लेते थे और आगे अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे। तो ये एग्जांपल भी है जो मैंने चूज़ किया है, बुक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाएगा। d/dx इंटू 3x टू द पावर 4/3। तो क्या आ जाएगा, उसी रूल के तहत कांस्टेंट बाहर, 3 क्या है इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आगे आएगा हमारे पास d/dx x टू द पावर 4/3। तो उस पर अगेन पावर रूल लगेगा। कैसे, पावर शुरू में यानी कि 4/3 शुरू में आ गया, x रेज टू द पावर 4/3 माइनस 1 माइनस किया और आंसर गेट कर लिया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन किया, 3 से 3 कैंसिल किया। तो इसी तरह से ये हमारे पास हो गया कि अगर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन से तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। तो उसके बाद रूल नंबर जो 4 था हमारे पास वो क्या था कि अगर दो फंक्शंस या दो से ज़्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, सबका अलग अलग डेरिवेटिव और दरमियान में जो उनकी जमा की या माइनस की भी अगर अलामत हो तो जमा की या माइनस की भी अगर अलामत हो तो वह एज इट इज़ आ जाती है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन है आपके पास कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी है बच्चे, कि आपने इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे लिया हम लोगों ने, d/dx इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस d/dx इंटू 2x टू द पावर 3 प्लस d/dx इंटू एक्स स्क्वायर। मीन्स हर एक के ऊपर अलग अलग से डेरिवेटिव कैलकुलेट हर एक के ऊपर अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पे सिंपली पावर रूल लगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। दूसरे वाले पे बच्चे देखें आप, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो पहले हम वो कांस्टेंट वाला रूल लगाएंगे कि कांस्टेंट बाहर आ गया और अंदर वाले का साथ में डेरिवेटिव। और जो लास्ट वाला है उस पर भी सिंपली पावर रूल लगेगा, लेकिन वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में जाके लगाया है। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, ये बन गया 4x टू द पावर 3 प्लस 2, उस पर पावर रूल लगा है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, और इस पर भी यहाँ पे मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की तो ये इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे गिवन फंक्शन का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं कोई भी मसला है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा से बता दूँ बच्चे, इन आप रूल्स पे अच्छे से ग्रिप करें, इन रूल्स को समझें कि कैसे अप्लाई होंगे, इनकी प्रैक्टिस करें। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी फर्दर हमें मसला होता रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।